नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर करना आप सभी मीन राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बृहस्पति कहाँ कहाँ पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी और किस प्रकार आपके जीवन में एक नई दिशा आपको मिलेगी, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आप सभी मीन राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, कौन है बृहस्पति? ज्ञान, धर्म, संतान तथा सुख समृद्धि के मूल कारक ग्रह है बृहस्पति। अपने इन्हीं कारक तत्वों की वजह से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे प्लेनेट हैं जो शनि के बाद सबसे मंद गति से चलते हैं, यानी एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक बृहस्पति का गोचर होता है। इसीलिए जब भी चर्चा आती है गोचर में बृहस्पति के गोचर की, तो सदैव उनकी चर्चा वृहद रूप से की जाती है, चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न स्थान के और दशम स्थान के स्वामी बनते हैं और आपके चौथे स्थान में गोचर कर रहे हैं। और कुंडली का जो चौथा स्थान होता है वह सुख सुविधाओं का होता है। भूमि, भवन, मकान, वाहन इत्यादि चीज़ों से जो सुख प्राप्त होता है, उन सभी चीज़ों का विचार चतुर्थ स्थान से किया जाता है। साथ ही साथ चतुर्थ स्थान से माता का विचार भी किया जाता है। और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का चतुर्थ स्थान में आना बड़ा ही श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। और देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली के आधार पर चतुर्थ स्थान में चंद्रमा की राशि बनती है और चंद्रमा की राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो अगर आपके माताजी के स्वास्थ्य में समस्याएं चल रही थी, खास करके पेट से संबंधित समस्याएं चल रही थी या घुटनों से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी, तनाव इत्यादि चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर बृहस्पति उस समस्या को ठीक करने का काम करेंगे। इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति आपको माता का संपूर्ण सुख प्रदान करेंगे। अगर उनके साथ पहले रिश्ता ठीक से नहीं चल पा रहा था, तो पहले के मुकाबले रिश्ते में अनुकूलता देखने को मिलेगी। उनका प्रेम और आशीर्वाद आपको जीवन के हर क्षेत्र में लाभ प्रदान करेगा। या फिर किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले अगर आप अपने माताजी से सलाह लेते हैं, माताजी का आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके लिए यह विशेष फायदेमंद साबित होगा। अगर भौतिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर आप गाड़ी मोटर खरीदना चाहते थे, जमीन जायदाद में कोई डील करना चाहते थे, आपका कोई काम रुका हुआ था, आपका घर नहीं बन पा रहा था या आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही थी, या जमीन जायदाद, गाड़ी मोटर से रिलेटेड कोई समस्या चल रही थी, तो वह समस्या दूर हो जाएगी और आप अपने इच्छाओं को पूरा करते हुए देखे जाएंगे। बाकी सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व मजबूत होगा, या फिर आप यह समझ लीजिए कि कुछ ऐसे कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे जिससे आप समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। बाकी चतुर्थ स्थान जो होता है वह मानसिकता को भी दिखाता है। तो अगर आपको अपने आप से संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, खास करके भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ों से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, तो उन चीज़ों से अब आपको संतुष्टि मिलने वाली है। वैसे तो बृहस्पति मूल रूप से ज्ञान और धर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और धर्म के क्षेत्र में भी आपकी रुचि जागृत करेंगे और धैर्यता का गुण आपके व्यक्तित्व में बड़ा ही जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। बाकी बृहस्पति ग्रोथ के भी कारक ग्रह हैं, तो इसीलिए चौथे स्थान से संबंधित जितने भी आपकी इच्छाएं हैं
जो चीज़ आप प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें आप अपने बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के बलबूते हासिल करेंगे और साथ ही साथ आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे, चाहे वह पढ़ाई से रिलेटेड हो, अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो या जो भी हो, आप नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव की, तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, देवगुरु बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो चौथे स्थान पर बैठ करके उनकी जो 5वीं दृष्टि है वह 8वें स्थान पर, 7वीं दृष्टि 10वें स्थान पर और 9वीं दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ रही है। तो अष्टम स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले जातकों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। यानी जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का काम करते हैं, उनके लिए बृहस्पति का यह गोचर वरदान की तरह साबित होगा। बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह भी माने जाते हैं और कुंडली का 8वां घर जो होता है, जो अष्टम स्थान होता है, वह भी धर्म को ही बताता है। तो दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनालिटी में धार्मिकता का गुण जागृत करेंगे, धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत करेंगे। जी हाँ, धार्मिक क्रियाकलापों में, पूजा पाठ इत्यादि चीज़ों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह 10वें स्थान पर यानी कि कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। तो कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी सीट चेंज करना चाहते थे, उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते थे, तो आपको उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है या फिर उससे संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। और कुंडली का जो 10वां स्थान होता है वह पिता को भी बताता है, तो पिता का भी संपूर्ण सुख बृहस्पति की दृष्टि से आपको प्राप्त होने वाली है। अगर आप अपने पिता के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कोई फैमिली बिजनेस करते हैं, तो वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, यानी वहां से धन का आगमन अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह 12वें स्थान पर पड़ रही है। तो जो भी जातक विदेश जाना चाहते थे या घर से दूर जाना चाहते थे, नौकरी इत्यादि चीज़ों के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाने की सोच रहे थे, तो उनको बाहर जाने का मौका मिल सकता है। खास करके अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। विदेशी गतिविधियों के साथ आप जुड़ करके बिजनेस, व्यापार, काम कारोबार शुरू कर सकते हैं, यानी विदेश से संबंधित बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। बाकी 12वां स्थान जो होता है वह खर्चों को भी दिखाता है, तो आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन जो खर्च होगा वह आपके ऊपर खर्च होगा, बेफिजूल का खर्च नहीं होगा। यानी आप अपने ऊपर अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए खर्च करेंगे। पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य इत्यादि चीज़ों में आप खर्च करते हुए देखे जाएंगे। हालांकि मीन राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो शनि की स्थिति भी डिपेंड करती है कि शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं। बाकी बृहस्पति का जो यह गोचर है, यह आप सभी मीन राशि वाले जातकों के लिए हर तरफ से लाभ के अवसर आपको प्रदान करेगा। बाकी फिर भी उपाय की बात करें तो सबसे पहले गरीब और असहाय लोगों की सहायता करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि इससे शनि भी प्रसन्न होते हैं और देवगुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए और हनुमान मंदिर जा करके उनका दर्शन करते रहिए, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।